जय हिंद डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था वचन के बारे में। क्या आप जानते हैं वचन किसे कहते हैं? वचन ऐसे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के एक या अनेक होने के बारे में बताते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? बताओ कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है, तो ये सब तो आपने पढ़ लिया था कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। अब जब हम वचन बदलते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम, कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो किन किन नियमों का हम प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। पहला नियम क्या कहता है? ए को ए करके। क्या कहता है? ए को ए करके, कि जब हमारा कोई भी एक वचन शब्द हो, हमारा कोई भी एक वचन शब्द जिसके अंत में क्या हो? ए। क्या हो? ए। तो उसको हम किस में बदल देंगे? ए में। ठीक है, किस में बदल देंगे? ए में। जैसे आंख, आंखें, आंख, आंखें, बहन, बहने, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, बात, बातें। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके अंत में क्या होता है? ए, और उसको हम किस में बदल देते हैं? ए में। ठीक है, तो पहला नियम आपको समझ आया। अब आगे देखिए, ई के बाद या जोड़कर। ई, ई छोटी। ठीक है, ई के बाद हम क्या जोड़ेंगे? या और उस पे चंद्र बिंदु, तो कैसे बोला जाएगा वो? या। ठीक है, जैसे नीति, तो नीति शब्द में अंत में कौन सी की मात्रा है? छोटी की। तो इसको हमने किस में बदल दिया? नियम क्या कहता है? ई के बाद या जोड़कर। तो हमने जब बहुवचन बनाया तो नीति शब्द पे अंत में क्या है? छोटी की मात्रा है। हमने इसका बहुवचन बनाया तो इसके साथ क्या जोड़ दिया? या। तो नीति शब्द से क्या बन गया? नीतियां। अगला है रीति। ठीक है, रीति से रीतियां, रीति से रीतियां। ये था दूसरा नियम कि ई के बाद हम क्या जोड़ देंगे? या। क्या जोड़ेंगे? या। अगला है ई के स्थान पर इया जोड़कर। ई के स्थान पर इया जोड़कर। जैसे नाली। अब नाली शब्द में अंत में किसकी मात्रा है? बड़ी की। किसकी मात्रा है? बड़ी की। जब किसी भी शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा होती है, जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो बड़ी की मात्रा किसमें बदल जाएगी? छोटी में। किसमें बदल जाएगी? छोटी में। और उसके अंत में क्या लग जाएगा? या। क्या लग जाएगा? या। तो क्या बन गया? नाली, नालियां। ठीक है, जो बड़ी की मात्रा थी उसको हमने किसमें बदल दिया? छोटी में। और उसके अंत में क्या लगा दिया? या। ठीक है, क्यारी, क्यारियां, गली, गलियां, रोटी, रोटियां। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा है तो वो किसमें बदल जाएगी? छोटी में। ठीक है, अब एक शब्द और लिखते हैं हम, सीढ़ी। क्या शब्द लिखा? सीढ़ी। तो इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सीढ़ियां। क्या बनेगा? सीढ़ियां। अब यहां देखो, जो हमारा सीढ़ी शब्द है उसमें स पे भी बड़ी की मात्रा है और ढ पे भी बड़ी की मात्रा है।
लेकिन मैंने आपको नियम क्या बताया है कि किसकी मात्रा चेंज होगी, जो पहला हमारा कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ण है जिसके जो भी मात्रा है वो ऐसे के ऐसी रहेगी। केवल यदि अंत में बड़ी की मात्रा है तो वो किस में बदल जाएगी, छोटी में। अब यहाँ हमने सीढ़ी शब्द लिखा, सीढ़ी से क्या बन गया, सीढ़ियां। क्या बन गया, सीढ़ियां। तो जो सी शब्द है उसको हमने नहीं बदला, सिर्फ किसको बदला, भय पे जो बड़ी की मात्रा थी उसको किस में बदल दिया, छोटी में। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी शब्द के अंत में जब बड़ी की मात्रा होगी तो जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो बड़ी की मात्रा किस में बदल जाएगी, छोटी में। ठीक है, और उसके साथ क्या लग जाएगा, या। अगला है आ के बाद ए जोड़कर, आ के बाद ए जोड़कर, कि जब हमारा एक वचन कोई भी शब्द है जिसके अंत में क्या है, आ, क्या है, आ, तो उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, ए। क्या जोड़ देंगे, ए। जैसे महिला, महिला शब्द के अंत में क्या है, ए के साथ किसकी मात्रा है, आ की, तो कौन सा शब्द है अंत में, आ, तो इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, ए, तो क्या बन गया, महिला, महिलाएं। क्या बन गया, महिलाएं। आगे है सभा, यहाँ भी कौन सा शब्द अंत में, कौन सी मात्रा है, आ की, तो सभाएं। ठीक है, आगे है माला, मालाएं, लता, लताएं। ठीक है, आए समझ में कि आ के बाद में क्या जोड़ देंगे, ए। अगला है आ का ए करके, कि किसी भी शब्द के अंत में, एक वचन शब्द के अंत में क्या हो, आ हो, तो किसमें बदल जाएगा, ए में। जैसे लड़का शब्द है, लड़का शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, का, का मतलब क्या के साथ किसकी मात्रा है, आ की, तो जब हमने उसका बहुवचन बनाया तो आ को किस में बदल दिया हमने, ए में। लड़का से क्या बना दिया, लड़के, बेटा, बेटे, दाना, दाने, पत्ता, पत्ते। ठीक है, तो आ को हमने किस में बदल दिया, ए में। अच्छा, एक बात और आपको बहुत कंफ्यूज करती है कि सबसे पहला जो नियम बताया था कि ए को हमने किस में बदल दिया, ए में। ठीक है, और यहाँ आ को ए में बदल दिया। अब यहाँ जब हमने बहुवचन बनाया तो उस पे अनुस्वार लगाया, और यहाँ जब बनाया तो अनुस्वार नहीं लगाया। तो एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जब कोई भी एक वचन शब्द जिसके अंत में ए होता है, जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो ए की मात्रा के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा अनुस्वार लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अनुस्वार। ठीक है, लेकिन आ की मात्रा का जब कोई भी एक वचन शब्द है, जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो ए की मात्रा के साथ हम अनुस्वार नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी एक वचन शब्द के अंत में ए है और अगर हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो ए की मात्रा लगाकर उस पर क्या लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे। लेकिन यदि अंत में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा को हम ए में तो बदल देंगे, लेकिन उसके ऊपर अनुस्वार नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए लड़का, लड़के, लड़के पे हमने अनुस्वार नहीं लगाया, और यहाँ आंखें जो शब्द है उस पे हमने अनुस्वार लगाया। दाना, दाने, दाने, ने पे हमने नहीं लगाया अनुस्वार, लेकिन यहाँ बहन, बहने, क्योंकि यहाँ अंत में क्या है, ए, और यहाँ क्या है, आ। तो जब भी एक वचन शब्द के अंत में आ होगा तो जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो उस पे अनुस्वार नहीं लगाएंगे। अब ये नियम क्या कहता है कि मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी एक वचन शब्द के अंत में अगर आ हो तो आप उसको जब बहुवचन बनाओगे तो क्या कर दोगे, एक ही मात्रा लगा दोगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, कुछ शब्द ऐसे भी है जिन पे ये नियम नहीं लगता। जैसे दादा शब्द है ना, कौन सा शब्द है, दादा। अब दादा शब्द के अंत में भी क्या है, आ की मात्रा है, तो हम दादा का दादे तो नहीं लिखेंगे,
क्या ये इसका बहुवचन बनेगा? नहीं बनेगा। इसी तरह से माता, माते, माते लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो ये क्या है? गलत है ये। तो ये नियम कुछ शब्दों पर नहीं लगता, जैसे दादा, माता, पिता आदि शब्दों पर यह नियम नहीं लगता। ठीक है। दादा शब्द का क्या रहेगा? दादा ही रहेगा, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। इसी तरह से माता शब्द का माताएं हो सकता है। ठीक है। और पिता का भी पिता ही रहेगा, लेकिन माता शब्द पे ये नियम नहीं लगेगा। न दादा, माता, पिता तीनों शब्दों में से किसी भी शब्द पर यह नियम नहीं लगेगा। अब अगला नियम हमारा क्या कहता है? या के साथ चंद्र बिंदु जोड़कर, कि जब हमारा कोई भी एक वचन शब्द जिसके अंत में क्या है? या, जिसके अंत में क्या है? या है, तो जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे? केवल चंद्र बिंदु। क्या जोड़ेंगे? चंद्र बिंदु। जैसे चिड़िया, हमारा शब्द क्या है? चिड़िया। और चिड़िया का जब हमने बहुवचन बनाया तो क्या बना? चिड़िया। क्या बना? चिड़िया। इसी तरह से गुड़िया, गुड़िया का बहुवचन क्या बन गया? गुड़िया। ठीक है, आया सभी को समझ? चिड़िया अगर एक वचन के लिए चिड़िया और बहुवचन के लिए चिड़िया। देखो उच्चारण में अंतर आ रहा है, चिड़िया और चिड़िया। गुड़िया, गुड़िया। इसी तरह से बुढ़िया, बुढ़िया। ठीक है। अब अगला नियम क्या कहता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सेंटेंस में हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, कि वो वाक्य कैसी सेंस दे रहा है। लेकिन अगर हम सीधा सीधा उसका एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो हम उसको कुछ शब्द जोड़ेंगे उनके साथ, तब उनका बहुवचन बनेगा। जैसे अंत में वृंद, जन, वर्ग, दल, गण जैसे शब्द जोड़कर, कि हम ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको उन शब्दों के साथ जोड़ देंगे और वो एक वचन से क्या बन जाएंगे? बहुवचन बन जाएंगे। ठीक है। पहला शब्द हमारा क्या है? अध्यापक। ठीक है, पहला शब्द क्या है आपका? अध्यापक शब्द है। लेकिन अगर हम सभी अध्यापक, आप अपने सभी टीचर्स के लिए कोई शब्द प्रयोग करते हो तो क्या कहोगे? अध्यापक गण। अध्यापक शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? अध्यापक गण। ठीक है। इसी तरह से कर्मचारी, कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग, उसमें जितने भी कर्मचारी है सभी आ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? कर्मचारी वर्ग। मजदूर, मजदूर दल। ठीक है। गुरु, गुरुजन, गुरु, गुरुजन। प्रजा, प्रजाजन। छात्र, छात्र, छात्र वृंद, मतलब छात्रों का समूह। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जिनको हम एक वचन के साथ जोड़ेंगे तो वो शब्द हमारे क्या बन जाएंगे? बहुवचन। क्या बन जाएंगे? बहुवचन। ठीक है। तो बेटा आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक बार फटाफट से फिर से रिवाइज करते हैं। पहला हमारा क्या है? ए को हमने किसमें बदल दिया? ए में। जैसे आंखें, बहन, बहने, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, बात, बातें। अब अगला है ई के बाद हमने क्या जोड़ दिया? या। ई के बाद क्या जोड़ा? या। जैसे नीति, नीतियां, रीति, रीतियां। अगला है ई के स्थान पर इया जोड़कर। इसका मतलब क्या है कि बड़ी ई है उसके स्थान पर हम क्या जोड़ेंगे? इया। मतलब बड़ी ई किसमें बदल दी हमने? छोटी ई में। किसमें बदल दी? छोटी ई में, और उसके साथ क्या लगा दिया? या। ठीक है। जैसे नाली, नालियां, गली, गलियां, क्यारी, क्यारियां, रोटी, रोटियां। लेकिन ये नियम केवल किस पे लगता है कि किसी भी शब्द के अंत में जब बड़ी की मात्रा होती है, कहाँ होती है? अंत में। अगर पहले अक्षर, पहले शब्द पर बड़ी की मात्रा है तो वो जैसी है वैसी ही रहेगी, उसको हम नहीं बदलेंगे। जैसे सीढ़ी शब्द है,
दोनों वर्णों पे बड़ी की मात्रा है, लेकिन हम केवल किसको बदलेंगे, जो अंतिम वर्ण पे है, जो अंतिम वर्ण पे बड़े की मात्रा है हम केवल उसको बदलेंगे। पहले वर्ण पे जो भी मात्रा है उसको हम ऐसे के ऐसे रखेंगे, उसको नहीं बदलेंगे। जैसे रोटी शब्द में रै पे किसकी मात्रा है, ओ की, हमने उसको नहीं बदला, ठीक है, वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी। आगे है आ के बाद ए जोड़कर, कि किसी भी शब्द एक वचन शब्द के अंत में जब आ है तो हम उसको उसके साथ क्या जोड़ देंगे, ए। जैसे महिला महिलाएं, सभा सभाएं, माला मालाएं, लता लताएं। आ का ए करके, आ का ए करके किसी भी एक वचन शब्द के अंत में यदि आ है तो हम उसको क्या कर देंगे, ए। जैसे लड़का लड़के, बेटा बेटे, दाना दाने, पत्ता पत्ते। लेकिन इस नियम के कुछ शब्द अपवाद भी हैं। कौन कौन से, दादा माता पिता, की दादा का दादे नहीं बन सकता, माता का माते नहीं बन सकता और पिता का पिते नहीं बन सकता। वो एक वचन में और बहुवचन में सेम रहेंगे। माता शब्द का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो माताएं लिख सकते हैं, लेकिन ये नियम माता शब्द पर लागू नहीं होगा, ठीक है। अगला है या के बाद चंद्र बिंदु जोड़कर, कि किसी भी एक वचन शब्द के अंत में यदि या है तो जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो केवल क्या जोड़ेंगे, चंद्र बिंदु। उसमें हम कोई मात्रा नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल या पे क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु। जैसे चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, ठीक है। अब अंतिम जो हमारा नियम है वो क्या कहता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ हम कुछ शब्द जोड़ते हैं, तब हम उनका एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे अध्यापक शब्द है, ठीक है, तो अध्यापक शब्द के साथ हमने क्या जोड़ा, अध्यापक गण। कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, मजदूर मजदूर दल, गुरु गुरुजन, प्रजा प्रजाजन, छात्र छात्रवृंद, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।